जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए कबीरा, जामे दो न समाए। प्रभु प्रेमी साथियों, कहते हैं कि ये दुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कबीर साहब के तो हर लाखों दुए हैं, हजारों दुए हैं, और एक से एक अच्छे हैं, और भी संतों के अच्छे हैं, मगर ये बहुत ही अच्छा लगता है, पूछो मत। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। क्या मतलब है? मैं क्या है, हरि क्या है? और प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। कि जब कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार होता है, अभिमान होता है, तब हरि नहीं होता है। हरि होता है तो, पर इसको समझे कैसे? एक कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आप चाहो तो मैं सुनाऊं? चलो सुनाते हैं, आप कह रहे हो तो वो कहानी है दोस्तों, बड़ी अच्छी लगती है इस दोए को समझने के लिए कि कैसे हम परमात्मा को पा सकते हैं, और कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम परमात्मा को पा सकते हैं, और क्या मैं होती है, और क्या प्रेम गली अति सागरी जिसमें दो नहीं होते हैं, कब मैं मिट जाती है। और ये सारी बातें इस दोए से रिलेटेड ही होगी। तो एक बार की बात है कि कहते हैं कि भाव पैदा हो जाता, हर इंसान की इच्छा होती है कि हम भी परमात्मा को पाएं। जैसे मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो हर इंसान की इच्छा होती है कि ये मिठाई ले लें, या ये ले लें, या काजू कतली ले लें, क्या कोई और बढ़िया वाली ले लें, है ना, अंजीर बर्फी लिया, जो भी है। मगर पैसे नहीं होते तो फिर हम जलेबी लेना भी भारी पड़ जाता है, होता है ना ऐसा। तो हम कीमत चुका नहीं पाते तो बिना मिठाई के आ जाते हैं। ऐसे ही इस दुनिया में परमात्मा के बारे में सब सुनते हैं, मगर क्या है कि कीमत चुकाने के लिए तैयार ही नहीं होते। को कीमत देनी पड़ती है ना, ऐसे तो नहीं मिलता। तो उसकी कीमत देने को तैयार नहीं होते, नतीजा ये परमात्मा नहीं मिलता। एक व्यक्ति के अंदर भी शौक पैदा हुआ। एक व्यक्ति ने कहा कि अच्छा परमात्मा मिलता है? हाँ भाई मिलता है, सुनी सुनाई बातों पे चले गए। कि कैसे मिलता है? कि बस आपको पहाड़ों में जाके, कंदराओं में जाके सेवा करो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा मिलेगा। क्योंकि दूसरों से सलाह ली, जिससे सलाह ली उसने ऐसी दी, उसको भी नहीं पता था कैसे मिलता है। तो जिसने सलाह दी उसने मिला तो था नहीं, ऐसी सलाह दे दी, उस सलाह पे चला गया। चलो देखते हैं, सुना तो होता ही है कि भाई संत ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, पहाड़ों की कंदराओं में रहते हैं। तो वो बात सुन के पढ़ के चला गया, और वो चला गया और चला के हिमाचल की पहाड़ों में कहीं चला गया। तो दृष्टांत बताता है कि वो उसने बैठ गया, कहीं गुफा मिल गई उसको बढ़िया, और बैठ गया और करने लगा, से ध्यान करने लगा, भजन करने लगा, परमात्मा का जाप करने लगा, और बैठा बैठा ध्यान करता, तपस्या करता। और उसको दिन महीने साल क्या 3 साल निकल गए। 3 साल उसने कठोर तपस्या की, ऐसा नहीं कि नहीं की, कठोर तपस्या की। और कठोर तपस्या करके 3 साल बाद कहता है, हे परमात्मा तो कुछ मिला ही नहीं मुझे तो कोई दर्शन नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं पता लग रहा, ABCD तक नहीं पता, नहीं एक झलक तक नहीं मिल रही, क्या करें? उसने कहा ऐसे ही कह दिया लोगों ने, शायद परमात्मा है नहीं, ऐसे ही है। तो फिर वो हिम्मत हार गए। 3 साल में दोस्तों हिम्मत हार ही जाता है आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी हार गए, ऐसे ही हिम्मत हार गए। तो हिम्मत हार के जब वो आ रहा था, पहाड़ों से उतर के नीचे कहीं आ रहा था, तो एक नदी के किनारे बैठा था। तो नदी के किनारे में बैठा तो देखा एक चिड़िया है, वो ऊपर वो पेड़ पे घोंसला बना रही है। तो जैसे वो घोंसला बनाती है, तिनका लेके आती है, तिनका रखती है, इतने में तिनका नीचे उड़ गिर जाता है, नदी में, पानी में तिनका चला जाता है, बह के चला जाता है। वो चिड़िया फिर जाती है, फिर तिनका कहीं से और से लाती है। वो ऐसे करते चलते चलते घंटों हो गए, तिनके कुछ रुक रहे थे, कुछ जा रहे थे। तो उसने कहा कि ये चिड़िया तो थक नहीं रही है, ये तो प्रयास करे जा रही है, और मैंने अपना प्रयास क्यों छोड़ दिया? मैं क्या चिड़िया जैसा बुद्धि भी नहीं है? उसने कहा ठीक है, बात तो सही है, नहीं यार मैं फिर जाऊँगा, मैं फिर एक बार और कोशिश करूँगा। तो वो वहीं से लौट गया। उसने वहीं से लौटना उचित समझा, और लौटने के बाद में फिर उसने भजन किया और कठोर तपस्या की, और जो कर सकता था। 3 साल फिर लग गए। 3 साल बाद फिर वो कहे कि क्या चक्कर है, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी परमात्मा मुझे दर्शन नहीं दे रहे, चक्कर क्या है? क्या परमात्मा है भी कि नहीं? ये भी तो है ना दोस्तों। हम ज़्यादातर लोगों के दिल में ये रहती है बात
99% लोगों को भरोसा ही नहीं है परमात्मा है कि नहीं। भरोसा हो तो फिर बात ही क्या है, फिर तो सभी लग जाएं। ऐसी बात नहीं है, इतनी छोटी चीज़ नहीं है परमात्मा कि जो लोग लेना नहीं चाहें उसको किसी भी कीमत पे ले लेंगे। बस एक ही चीज़ है, भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है कि है भी कि नहीं। आज के समाज में तो इतना ज़माने में तो इतना चेंज होता जा रहा है कि इतने साइंस और तर्क और इतने तार्किक हो गए, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत तगड़ी हो गई है, जो कि परमात्मा को कुछ लोग हैं तो मिटाने में ही लगे हुए हैं कि परमात्मा ख़त्म ही हो जाए। कार्ल मार्क्स के दीवाने हो रहे हैं, कोई किसी के हो रहे हैं, चलो मैं ज़्यादा चारवाक के दीवाने हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, उसका भी भरोसा टूट गया, टूट जाता है, कोई बात नहीं है। फिर वो 3 साल वो लगे, फिर उसने सोचा कि वाकई में यार ज़िंदगी बेकार कर ली मैंने। 3 साल और मेरे ज़िंदगी के अमूल्य चले गए। मैं जाने क्या करता, 3 साल में ये होता वो होता, और जो भी बातें हो सकती थी सोच रहा था, वो सोच के फिर छोड़ दिया। चलो अब चलते हैं भाई, लगता है मेरे भाग्य में नहीं है। भाग्य को कोसने लगा। ऐसे एक कहानी बता दी कि वो फिर आया कहीं पे फिर उसने देखा कि वो मकड़ी जाला बन रही थी, वो जाला बार बार टूट रहा था। तो ऐसे कहानी कभी फिर 3 साल और गया, फिर एक कहानी को मैं शॉर्ट कर देता हूँ। फिर वो 3 साल आए, ऐसे करते करते उसके 12 साल हो गए। कभी चींटी के इस कहने से चला गया, कभी मकड़ी के किसी और वजह से कि मैं कीड़ी मकड़ी जैसा भी नहीं हूँ, कि मैं चींटी जैसा भी नहीं हूँ। ऐसे उसने विचार अपना ईगो दृढ़ करके, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इतनी मेहनत करूँगा। फिर 12 साल तक उसने कठोर तपस्या करी, आखिरकार तो वो हार ही गया। 12 साल बाद भी परमात्मा उसे नहीं मिला। अब क्या करता, सोचो 12 साल कम तो नहीं होते ज़िंदगी के, वो भी कठोर किए, उसने क्या गलती की। तो वो आ रहा था दोस्तों, बताते हैं, तो जब वो आ रहा था तो आते रास्ते में जब वो आया तो उसने देखा कि एक गली में थका हुआ, बिल्कुल हारे का बोलते हैं, हारे नाम बोलते ना, तो हारा थका ज़िंदगी ऐसा लगा कुछ नहीं है। जब जो आदमी एक अभीष्ट लक्ष्य लेके चलाओ और इतना सुंदर लक्ष्य लेके चलाओ, उस लक्ष्य को छोड़ देना, चलते रहते हैं ना उस लक्ष्य पे, तो उम्मीद बनी रहती है। चाहे मिले नहीं, मगर उम्मीद के सारे आदमी जिंदा रह लेता है। मगर वो उम्मीद भी टूट गई, आखिरी उम्मीद वो हार के, क्योंकि उसका एक लक्ष्य था परमात्मा को पाना, बहुत सुंदर लक्ष्य था, मगर वो नहीं मिला। तब वो थका आ रहा, कुछ नहीं, देखा एक कुत्ता है कोई गली में आ रहा था सड़क पे, तो एक कुत्ता था, उसकी पीठ पे कीड़े थे। तो उसने देखा कुत्ता बहुत परेशान है उसके कीड़े निकालने में, तो वो उसके कीड़े निकालने में लग गया। क्योंकि परमात्मा क्या, ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा के भजन करोगे परमात्मा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे परमात्मा बाद में मिलता है, दिव्य गुण पहले आते हैं। इत्र की दुकान पे जाओगे तो इत्र लोगे नहीं लोगे, खुशबू तो आएगी कि नहीं आएगी। तो परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा के गुण नहीं आएंगे क्या। तो उसमें भक्ति कर करके मन तो निर्मल हो ही गया था, है ना। तो वो मन निर्मल हो चुका था उसका, और उसने कुत्ते के कीड़े निकालने लगा। उस वक्त जब कीड़े निकाल रहा तो वो एक कीड़ा निकालता, 2 निकालता, 3 निकाल रहा, उसको कुछ नहीं दिख रहा, और कीड़े निकालते निकालते देखता है कि परमात्मा बगल में खड़े। जब कीड़े निकाल दिए पूरे कुत्ते के, तो परमात्मा बगल में खड़े, साथ पास में। परमात्मा वो कहता है कि आप कौन, कि तू जो 12 साल से ढूंढ रहा था, मैं वो हूँ। कि 12 साल से मैं ढूंढ रहा था, मैं तपस्या कर रहा था, इतनी कर रहा था, तब भी आपने मुझे दर्शन देना उचित नहीं समझा। अब तो मैं आपको ध्यान भी नहीं कर रहा हूँ, आपको सोच भी नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो हार गया हूँ आपसे। आपकी तो इच्छा भी नहीं है मुझे अब रही थी, तो आप इस वक्त दिखे हो। कि यही तो बात है, यही तो बात है दोस्तों, कि जब तक हम सोच रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं रहती है, तब तक वो नहीं रहता। तब जब मैं था तब हरि नहीं, तब मैं है हरि ना है, और अब हरि है मैं ना है। अब जब हरि आ जाता है तब मैं, जैसे ही मैं खत्म होने की देर है, हरि की दूर नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है। तो ये जो क्योंकि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सेवा भाव था। कुत्ता के कीड़े निकालना कोई छोटा काम नहीं, कितना घृणित काम होता है, आप भी समझते हो। आपसे मेरे से कहीं निकाल लोगे, नहीं निकलेगा, मेरे से तो नहीं निकलेगा, क्षमा करना हाथ से जो उसने किया। मैं निकालना चाहूँगा पर इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, है ना, निकालना चाहिए पर नहीं है इतनी हिम्मत, क्या करें, इतना अभी दया और घृणा खत्म नहीं हुई है, और होनी चाहिए। तो दोस्तों वो ये है बात, ये कबीर साहब वाली बात मुझे सही है कि अब हरि है मैं ना। अब हरि हो जाता है तो मैं खत्म हो जाता है। तो मैं जब खत्म हो गई
तो जब हमने मैं को मैं कब जाती है कि प्रेम प्याला, कहते सभी रसायन मैं किया, नहीं नाम सम कोय। मैंने सारी तरकीब अपना ली, नाम के सिवाय कोई तरकीब नहीं है। नाम क्या है? नाम जपते हैं हम, जब नाम सुमिर करते हैं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। नाम, जो नाम जिसके बारे में कई वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको समझ लेना। जो जिसका ज्योत जातीय रूप है, ज्योति और श्रुति परमात्मा के दो जातीय रूप हैं, उनको हम देख सकते हैं, आँख बंद करके देख सकते हैं, और क्या बोलें, खुली से भी देख सकते हैं। खुली से देखते ही हैं सभी लोग, बंद से भी देख सकते हैं। जब बंद से देख लेंगे तो खुली से देखने का मजा बढ़ जाता है। तो वो नाम जपने से वो मन शांत हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, फिर मैं खत्म हो जाती है। फिर सब जगह तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, सब जगह वो हो जाता है कि सिया राम में सब जग जानी। तो सिया राम में सब जग हो जाता है। तो और जहाँ स्वयं रामचंद्र जी नवदा भक्ति में कहते हैं, है ना, सातम सम मोय जानो, जब सारी दुनिया को मेरे में जानो, है ना, और मोते अधिक संत कर लेखा, और मेरे से ज़्यादा संतों के पास मेरा लेखा है, वो मेरे ज़्यादा संतों के पास मेरा, संतों के कहने से काम बनते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, इस कहानी को ज़्यादा, इस वीडियो को ना बढ़ाते हुए, कि हमें सच में एक ही ध्येय रखना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति का। इसी के लिए हम आए, और हमारा इंसान जन्म में कोई पर्पज नहीं है। मगर ध्येय का मतलब और काम नहीं करने चाहिए, बिल्कुल सब काम करने चाहिए, मगर ध्यान उधर रखना चाहिए। हाथ यारवल, हथ कारवल, दिल यारवल। कैसे संभव होगा? किसी ऐसे प्रेमी सज्जन के पास, संत के पास जाके, जो हमें जो इसमें जानता हो, जो निपुण हो, जो जानता हो, वही आपको ये तरकीब बता सकता है। तो मैं आपसे ये विदा लेता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइए। और क्या करें, वीडियो में पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा हौसला बढ़ता है इससे, और कुछ नहीं है। बाकी तो कोई बात नहीं, परमात्मा की कृपा से सब हो रहा है, कोई निश्चित की बात, वो परवाह की बात नहीं है। और आपको वीडियो देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कोई अगले वीडियो में, कुछ और चर्चा करेंगे प्रभु की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनऊं बहुविध सब संता। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आपका दिन शुभ हो और आपके प्रेम परमात्मा के प्रति बढ़े, इसी मकसद से ये वीडियो बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।